हरे कृष्णा। सारे भक्त को प्रणाम। मैं द्विजहरि दास, इस्कॉन SBR लेआउट बेंगलोर से आपका सामने आया हूँ। और आज SGR हिंदी सीक्रेट गीता रिवर्स ये चर्चा के बारे में हम लोग आज एक साथ में हुआ। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं मंगलाचरण करके। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, सबको धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। कृपया करके ऑन करिए। सब बंद हो जाएगा तो कुछ बोलने का इंटरेस्ट नहीं आएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वासुदेव सिद्ध को प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। अभी अभी पहले मंगलाचरण करेंगे, इसका बाद रिकॉर्ड शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुवत्स कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। पञ्चतत्त्वात्माकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। जय श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमो एवं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामिने नामे। नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथामोदाय नगरप्राणताय। जय गुरु महाराज की जय। सारे भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा सुनने के लिए आप लोग शामिल हुए, तो इसलिए सबको धन्यवाद है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान बताया था 7वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक में, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् चित्तति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चिमां वेति तत्त्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में एक आदमी सिद्धि
शिक्षा लेने के लिए, सिद्धि लाभ करने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे हजारों से सिद्धि लाभ करने के आगे आने वाला से एक आदमी भगवान को जान सकता है। इसे भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है मनुष्य जन्म का। और श्रीमद् भागवतम में भगवान बताया था, सीनताम सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ ही अभद्राने विदुन्नति सुरित्सताम। हम लोग को दुख को कहाँ से शुरू होता है? हृदय से। इसलिए भौतिक जगत के लिए सारे कुछ वासना इधर आ जाता है ना, इसलिए शुरू होता है। इसलिए भगवान खुद बताया था, सीनताम सकता कृष्ण, मेरे बारे में सुनने का मौका लेना चाहिए। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे तो हम लोग को जो हृदय में जो सारे कुछ भौतिक वासना आता है ना, जहाँ से दुख मिलता है तो वो चीज भगवान बोलता है विदुन्नति सुरिश्ता, मैं भी सफाई कर दूंगा। और श्रीमद् भागवत गीता भागवतम का फर्स्ट स्कंद सेकंड चैप्टर का 13 नंबर श्लोक में बताया था, अतो पुंबी द्विजो सृष्ट वर्णाश्रम विभागश सुनितुष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। यहाँ पे शास्त्र सिद्धांत बता रहा है, जो हम लोग को 4 वर्ण 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है। यहाँ पे अपना अपना कर्तव्य है, हम लोग अच्छे से पालन करते हैं। तो कर्तव्य पालन करने के बाद भी जो भगवान को संतुष्ट विधान के लिए हम लोग आगे आना चाहिए। यहाँ पे शास्त्र में सिद्धांत दिया था, ये वर्णाश्रम धर्म हम लोग अच्छे से पालन करने के बाद भी वो इसका असली सार्थकता कैसे आएगा? संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्टि विधान में हम लोग को ये वर्णाश्रम का चरम फल है। इसलिए हम लोग को भगवान के बारे में जानना चाहिए, जानकारी होने के बाद और आगे आना चाहिए। तो जानने से सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बता रहे हैं 7वां अध्याय का श्रीमद् भागवत गीता 19 नंबर श्लोक में बताया था, बहुनाम जन्म जामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सदुल्लभ। वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सदुल्लभ बोला था, जो बहुत जन्म के बाद जो तत्व ज्ञानी महापुरुष है वो मेरे को जान सकता है। मैं भी सारे सब कुछ देखभाल करता, मैं भी सबसे बड़ा कारण हूँ। ये जानकारी होके वो मेरा शरणागत होता है। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो आप लोग कितना महान है, आप लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए आगे आया, इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता भगवान का उपदेश वाणी है। भगवान इंस्ट्रक्शन दिया था कैसे लिए हम लोग मनुष्य जन्म कैसे डील करेंगे, कैसे कर्म करेंगे, कैसे कर्म करने से हम लोग सुखी रहेंगे, शांति मिलेगा, आनंद में रहेंगे। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता दिया था। गीता का ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। गीता का जो सार तत्व है वही है। सीक्रेट ऑफ द गीता रिपोर्ट, गीता रहस्य बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। श्रीमद् भागवत के अंदर में क्या रहस्य है वो जानकारी होगा।
तो ये श्रीमद् भगवद गीता हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जथा का ऊपर जथारूप श्रील प्रभुपाद इसके बारे में हम लोग को शिक्षा दिया है। प्रेरणा दिया था, इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद को कोटि कोटि प्रणाम करके अभी शुरू करेंगे। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ इस्कॉन का प्रतिष्ठा आचार्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो इन्होंने इस्कॉन रूप संस्था बनाया था। श्रील प्रभुपाद जब 70 साल उम्र थे तो उन्होंने उनका गुरु का आदेश लेके अमेरिका में गया था। उनका जन्म स्थान वेस्ट बंगाल कोलकाता में। उनका गुरुजी का नाम है श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो गुरु का आदेश था। एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद एक महात्मा दर्शन करने के लिए उनका एक फ्रेंड्स बोला था, एक महात्मा आया, चलो हम दर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद गया था उनको दर्शन करने के लिए। जब उन्होंने उनका गुरुजी का प्रणाम किया था, गुरुजी तुरंत उनको अंगूठी लगा के अंगूठी लेके बोला था, तुम जैसा जो बुद्धिमान एडुकेटेड पर्सन है इधर बैठ के क्या कर रहे हैं, जाओ विदेश में जाके इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके श्रीमद् भागवत गीता भागवत में प्रचार करो, भगवान का वाणी प्रचार करो, सब लोग को सुखी करो। ऐसे करके उनके इंस्ट्रक्शन दिया। तो उनका बहुत अच्छा लगा। ऐसा बहुत महात्मा देखा, साक्षात पहले दर्शन से उनको ऑर्डर दे दिया। तो उनका मन से उनको गुरु बना लिया। 1923 में जाके उन्होंने दीक्षा लिया था गुरु महाराज के पास। दीक्षा लेके 1965 में उन्होंने इंडिया से एक जलदूत जहाज करके उन्होंने अमेरिका गया। अमेरिका जाके 1966 में उन्होंने इस्कॉन प्रतिष्ठा किया। बहुत कष्ट किया था। देखिए 70 साल उम्र में रिटायर लाभ है, तभी उन्होंने अच्छे से कष्ट करके गुरु का आदेश भगवान को संतुष्टि के लिए इस्कॉन रूप संस्था बनाया। उन्होंने ऐसे संस्था बनाया वहाँ पे सारे दुनिया का लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने मंदिर बनाया। क्या इस्कॉन मंदिर क्या है? तो शिक्षा प्रतिष्ठान है। यहाँ पे शिक्षा लेना है, आध्यात्मिक शिक्षा प्रचार करते हैं। तो ऐसे आज हम लोग सौभाग्यवान हैं, इस्कॉन द्वारा उनका प्रभुपाद का एक गीता मिला, सारे शास्त्र मिला। उन्होंने बहुत कष्ट करके रात में 2 घंटा नींद जाते थे, इसे करके उन्होंने ट्रांसलेट किया सारी किताब। तो इसलिए हम लोग आज जुड़ा है उनका श्रीमद् भागवत गीता जथा के रूप में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, सबको कृपा चाहिए। वासुदेव प्रभु आप थोड़ा पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों से प्रणाम, भक्तों से आशीर्वाद। जैसे द्विजारी प्रभु बता रहे थे कि हम भगवत गीता में क्या पढ़ेंगे, तो आज का ये एजेंडा है। आज हम देखेंगे ज्ञान की 2 शाखाएं, वे क्या है उसके बारे में प्रयास करेंगे। गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक क्यों है? जांचा परखा और विश्वसनीय, ट्राइड एंड टेस्टेड, अंग्रेजी में कहते हैं जिसको, ट्राइड एंड टेस्टेड और वेरी पॉपुलर। व्हाई गीता हैज बिकम सो पॉपुलर? एकदम अच्छा गाइड क्यों है आजकल, आज के संदर्भ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो या ऑफिस के बारे में हमें कुछ मार्गदर्शन चाहिए, गीता से हमें सब कुछ मिल सकता है। तो हम इसके बारे में देखेंगे और ये गीता को ये स्थान कैसे मिला इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इस स्थिति में गीता प्रकट हुई। गीता कब रिवील हुई, कब बोली गई? भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को बताया, जैसे हम सब जानते हैं अर्जुन को बताया था, तो ये कब हुई थी, फिर उसका अलोप क्यों हो गया बीच में, कुछ समय के बाद में इसका ज्ञान चला गया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो गीता के 5 मुख्य विषय, इसके बारे में जानेंगे। 5 मुख्य विषय में आता है ईश्वर कौन है, जैसे गीता प्रभु ने बताया भगवान के बारे में हमें जानना चाहिए। भगवान कौन है, फिर हम कौन है, जीव जीव कौन है, प्रकृति क्या है, और समय, काल बोलते हैं, समय क्या है, और अंत में जानेंगे हम कर्म, एक्टिविटी, ये क्या है। एक तो गीता के 5 मुख्य विषय, इसके बारे में हम सुनेंगे। और गीता किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। हम जान रहे हैं कि ये सबके लिए है, किसके लिए नहीं है वो भी हम जानेंगे। गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे लागू, तो गीता के जो उपदेश भगवान कृष्ण ने दिए हैं अर्जुन के लिए, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में तो वार्तालाप होता रहता है और वो कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है। लेकिन इसको लिखा गया है, क्यों लिखा गया? हमारे उपयोग के लिए, हमारे लाभ के लिए लिखा गया। तो इसका मतलब है कि हम हमें जानना जरूरी है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे, और मिथ्या धारणाएं और वो कैसे फैलाए गए हैं भगवत गीता के बारे में, वो उसका थोड़ा हम चर्चा करेंगे। और बाद में अंत में कुछ प्रश्न सेशन या प्रश्न उत्तर सेशन रहे। जय प्रभु। हरि बोल, जय श्री प्रभुपाद, धन्यवाद। वासुदेव सुत प्रभु हमारा बहुत सीनियर डिवोटी है, इसका म्यूजिशियन डिवोटी है। धन्यवाद प्रभु। अभी हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं। अच्छा, आपका भीतर कोई हिंदी पढ़ सकते हैं? आप लोग हैंड रेस करिए। और वेरी गुड। और कोई? प्रभु सब लोग पढ़ सकेंगे। अरे वो नहीं, कोई कोई डिवोटी है हिंदी समझते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कोई दूसरा मीडियम में पढ़ते हैं ना, पूरा अच्छे से नहीं आता है। तो जिसको पढ़ना आता है वो अच्छा हैंड राइज करना, आप पढ़ना इच्छा है। ओके, हमारा कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कमल गोयल प्रभु, नमस्ते गुरु जी। प्रणाम। अभी जो स्लाइड आया ना, वो स्लाइड का आप पढ़िए। ज्ञान की 2 शाखाएं, भौतिक सांसारिक ज्ञान, धन और संपत्ति अर्जित करने का विज्ञान, और दूसरी शाखा है आध्यात्मिक ज्ञान, हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं। अरे वो, थैंक यू प्रभु। अभी ये जो देखा है हम लोग, सांसारिक ज्ञान, दो प्रकार का विज्ञान है। एक भौतिक सांसारिक विज्ञान है और आध्यात्मिक। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक रुपया का ऊपर बैठा है, एक छोटा लड़की बहुत आनंद में है। जे संसार के लिए हम लोग को धन चाहिए है, धन उपार्जित करना है, कैसे करना, कैसे और डील करेंगे, ये सारे सब चीज हम लोग को चाहिए। कारण क्या है? हम लोग को 3 चीज के बारे में बार बार चिंता करते हैं। क्या है? सुख, शांति और आनंद। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए।
इसीलिए 3 चीज के लिए हम लोग सुबह से रात तक बहुत चिंता करते थे, कैसे होगा। सुबह से हम लोग ये 3 चीज को ढूंढते रहते हैं। पूरा दिन हम लोग एक दूसरे को सेवा करते हैं, इसलिए शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद पाने के लिए। इसलिए देश को शांति रखने के लिए, प्रजा लोग को सुख देने के लिए सारे बहुत बड़ा बड़ा वीर जान दे दिया। देश को शांति सुख के लिए, प्रजा को सुख के लिए, सबको आनंद देने के लिए बहुत अच्छा अच्छा आदमी उन्होंने जान दे दी, जीवन दे दिया। तो तो हम लोग कभी भी ये सपना वास्तव भी नहीं हो रहा है, आता है थोड़ा टाइम के लिए। जैसे हम लोग संसार में हैं, पूरा दिन हम लोग एक दूसरे को सेवा कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं क्या है संसार, असली काम है, असली धर्म है संसार पालन करना, ये भी अच्छे से देखभाल करना, ये हम लोग का पहले धर्म है। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, किंतु हम लोग इतना दिन तक सेवा करने के बाद भी, एक दूसरे को देखभाल करने के बाद भी हैं, हम लोग दूसरे को खुशी कर नहीं पाता, सेटिस्फाई होता नहीं कोई। तो इसका क्या मिलता है? दूसरा को कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो इतना सेवा करने के बाद अपना भी सेटिस्फाई नहीं है। तो जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो सुख शांति आनंद कहाँ से आएगा? इसलिए भगवान दिव्य ज्ञान दिया था श्रीमद् भागवत गीता में। जैसे श्रीमद् भागवत गीता भगवान अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र में युद्ध होने का प्रारंभ में एक ज्ञान दिया था। एक ज्ञान क्यों दिया था, किसके लिए दिया? तब तो दापर युग कंप्लीट हो गया, लास्ट टाइम में श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया। और किसके लिए दिया? कली युग आने वाला है। हम लोग कौन युग में है? कली युग में है। कली युग आने वाला है, तो कली युग के लिए ये शिक्षा जरूर है। इसलिए भगवान हम लोग के लिए एक ज्ञान दिया, जैसे कली युग के लिए सारे मनुष्य समाज सीख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं कैसे हम लोग कर्म करेंगे, कैसे कर्म करने से कर्म का फल अच्छा होगा, है सारे शिक्षा इस भगवत गीता में दिया था। जैसे हम लोग देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पहले जो पंच पांडव और स्वपुत्र धृतराष्ट्र का कौरव, ये लोग युद्ध में आने का पहले पंच पांडव जाके भीष्मदेव के पास प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, द्रोणाचार्य के पास जाके आशीर्वाद लिया, कुंती माता के पास जाके आशीर्वाद लिया। कुंती माता बोला था विजयी हो, मेरा एक उपदेश है। क्या उपदेश है? तुम किसके साथ जा रहा है? मैं तुम लोग को वासुदेव को कृष्ण के पास साथ भेज रहा है, मेरा एक आदेश है, ये फॉलो करना है हर टाइम। क्या आदेश है? कृष्ण जो उपदेश देगा वो अच्छे से पालन करना, इसका बारे कोई और कुछ नहीं सोचना। तुम्हारा विजय 100%, तुम विजयी होकर वापस आओगे। माता का उपदेश देखिए, माता कुंती कितना प्रेम से शिक्षा दिया बच्चा लोग को, ये कृष्ण का आदेश फॉलो करो। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण का आदेश है और माता को ऐसे फॉलो करना चाहिए। ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान है। माता ये 5 लड़का को युद्ध में भेजने के बाद एक बार भी टेंशन नहीं है, किस लिए? उनका अंदर विश्वास है हमारा लड़का को मैं असली शिक्षा दिया, क्यों? कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए। गांधारी माता ने दे पाया, 100 पुत्र भेजा था, जो बहुत चिंतित है, बहुत टेंशन में है। अभी देखिए भौतिक ज्ञान का ऊपर मास्टर्स कंप्लीट कर दिया, कोई माँ लड़का को शादी दे दिया, उसका पुत्र पुत्री भी आया था, तभी भी उन्होंने पास में नहीं है, बहुत दूर रहता है। दिन में कम से कम रात को सोने का पहले एक बार पूछेगा हमारा लड़का घर आया क्या, टेंशन में है। और कुंती माता 5 लड़का को युद्ध में भेजा था, नो टेंशन, किसी लिए? असली ज्ञान दिया था, दिव्य ज्ञान दिया था, भगवान का आदेश फॉलो करो।
इसलिए भौतिक ज्ञान में हम लोग बहुत पढ़ाई किया था। यहाँ पे क्या है, हम कैसे सुखी रहेंगे, हमारा परिवार कैसे सुखी रहेगा, हमारा समाज कैसे सुखी रहेगा, हमारा देशवासी कैसे सुखी रहेगा, इतना तो कंप्लीट है। और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या है, सारे जगत का हर जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं हर जीव कैसे सुखी रहेगा, इसका ऊपर शिक्षा देता है। यही है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान का ऊपर, भौतिक सांसारिक ज्ञान का ऊपर डिफरेंस है। ये ब्रॉड माइंड है, और सांसारिक ज्ञान का अंदर थोड़ा सा सेल्फिश अंदर में रह जाता है। हमारा देशवासी चाहिए कि हमारा जब होता था, आज कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हुआ, श्रीमद् भागवत गीता का पहले श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव माम का पांडवश्च किम अपूर्वत संदेह माम एक पांडवश्च, मेरा पुत्र और पांडु पुत्र, जो मेरा पुत्र आ गया ना, डिवाइड माइंड हो गया। नहीं तो हमारा पांडु पुत्र कहा क्या कर रहा है, तो हम हमारा पुत्र है, तो डिवाइड नहीं होता है कभी। युद्ध होने का कोई धारणा भी नहीं आता, दरकार भी नहीं था। जब धृतराष्ट्र डिवाइड माइंड आ गया ना, तब भी युद्ध का परिस्थिति हो गई। तो इसलिए देखना है हम लोग का आध्यात्मिक जीवन क्या है। और एक आध्यात्मिक जीवन का और एक सिम्टम है, क्या सिखाता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ज्यादा चीज नहीं चाहिए। अब देखिए रुपया का ऊपर बैठ के चिंता में है, ऐसे क्या करेंगे, बहुत कुछ है, शांति नहीं है, सुख नहीं, आनंद नहीं। आप देखिए आध्यात्मिक जीवन में सिंपल लिविंग, जो भगवान मिला देगा वहां पे हम संतुष्ट है, वहां पे संतुष्ट होके भगवान के बारे में चर्चा करना, उनको संतुष्ट रखने के लिए प्रयास करना, उनके साथ क्या हमारा संबंध है वो जानना और प्रयास करना, दूसरे को बांटना, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। जैसे आप लोग इस्कॉन मंदिर में आया है, आप लोग सभी बेंगलोर का है, सही इस्कॉन में आया, गंधर्विका गिरिधारी को दर्शन किया, एक बार भी आपको मन चाहते क्या वापस में घर जाओ? हम लोग भगवान को पास आने के बाद एक बार आप मिल जाएगा तो हमारा इच्छा होगा मैं भगवान को छोड़ के घर जाऊं, मेरा संसार है, कभी मन नहीं चाहता है पीछे जाएगा, संसार बंधन में है ना, जाना ही पड़ेगा, तो मन नहीं चाहता जाने की, इधर सुख शांति आनंद सब मिलता है कहाँ, आध्यात्मिक जगत में, हमारे घर में नहीं है। इतना हम लोग सेवा करता है एक दूसरा को, इतना सुख शांति रहने के लिए इतना प्रयास कर रहा, थोड़ा सा मिलता है। कभी कभी ऐसे होता है ना, मन में दुख है, बोलने के लिए जगह नहीं है, चाप दे के दबा के रखना पड़ता है, दुख दबा के रखना पड़ता है, बोलने का मौका नहीं होता है ना ऐसे। कैसे हो, बहुत अच्छा है, मुझसे बोलते बहुत अच्छा है, अंदर में दुख छपा रखना। तो ये आध्यात्मिक जगत में हम लोग जब मंदिर में आएंगे तो इतना अच्छा लगता है, इतना शांति सुख आनंद लगता है ना। हम लोग हर डिवोटी को पूछता है कैसे लग रहा है, बहुत है कि घर में शांति नहीं है प्रभु, इधर हम लोग, आप लोग क्या अच्छा काम कर रहा है, आप लोग सुख शांति में, हम लोग परेशानी में है। ऐसे नहीं, आप थोड़ा इस ज्ञान ले लीजिए, भगवान का जो संबंध बनाइए तो आपका घर में भी शांति मिलेगा, सब मिल जाएगा। यही है सांसारिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए दिव्य ज्ञान हम लोग को लेना है श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान लेना है। यही है भौतिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान का ऊपर डिफरेंस है। पहले दिन क्या होता है ना, 5 साल से गुरुकुल में भेज देते थे ये दिव्य ज्ञान लेने के लिए। आज हम लोग छोटा से बड़ा होने के बाद गुरुकुल नहीं है, कहाँ जाना है, अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छा स्कूल में भर्ती करना, किसी लिए डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सारे कुछ अलग अलग मूड रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूर है, भौतिक ज्ञान के साथ साथ भी आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूर है, नहीं तो हम लोग फ्रस्ट्रेशन में भोगेंगे। अभी बहुत लोग हैं हम लोग को आके बोलते हैं वो बहुत स्ट्रेस है, शांति नहीं हो रहा, क्या करें। हम लोग धीरे धीरे हम लोग को प्रयास हेल्प करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे है, हम लोग को असली दिशा दिखाता है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा दिखाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है हम लोग के लिए, सबके लिए। तो दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता भगवान का वाणी है,
वो हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अरे हैंडल सब डाउन कर दिया, हम कैसे पता चलेगा? कमल बहू बोला था, ठीक है। अभी श्वेता वर्मा, श्वेता माता जी, आप तेरा नेक्स्ट स्लाइड करिए, मैं दे रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ प्रणाम भगवत प्रभु जी, गीता माता जी हैं बोले। भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में उस समय पवित्र पूजनीय समाधानों का स्रोत। हरि बोल, जय श्री प्रभु, धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता पवित्र, पूजनीय और सारे समस्या का समाधान देता है। हाँ, हम लोग को देखना है भगवत गीता कैसे पवित्रता है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है। क्यों भगवत गीता का नाम हुआ? भगवान जो उपदेश दिया अर्जुन को गीत आकार से दिया था, गीत गीत करके दिया था, गाने का स्टाइल में दिया, इसलिए गीता बन गया है। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य में 1 नंबर श्लोक में थे कितना पवित्र है गीता। 1, 2, 3 नंबर श्लोक में पवित्र का बारे में बताया था। गीता शस्त्र मिदम पुण्यम ज पठेत पजत पुमान विष्णु पद वाप्नोते वयशोको दिवर्जित। श्रीमद् भगवत गीता उपदेश हम लोग पाठ करेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? हम लोग भय से मुक्त हो सकते हैं, उद्वेग से, टेंशन से, स्ट्रेस से हम लोग मुक्त हो सकते हैं, और यहाँ से मुक्त होके हम लोग भगवान का चिन्मय स्वरूप हम लोग को मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएगा। गीता इतना पावरफुल है, सारे भय से हम लोग को मुक्त हो जाएगा। एक आप लोग भूटान बॉर्डर देखा कभी नहीं? देखा? भूटान बॉर्डर का पास एक बॉर्डर जगह है, उसका नाम है जॉयगा। वेस्ट बंगाल पार करके जाना पड़ता है। वहां पे एक लड़का का, बहुत एडुकेटेड लड़का है, वो शादी हुआ था। शादी होने के बाद उन्होंने उनका शादी का टाइम, उनका एक टीचर थे, उसका शादी का टाइम एक गिफ्ट दिया था। क्या गिफ्ट दिया? श्रीमद् भागवत गीता उनको गिफ्ट दिया। तो जब गिफ्ट दिया, उनका सर बोलता है, टीचर बोल रहे हैं ये रखो। वो बोला तो हम क्या करेंगे, आप एक गीता दिया, हम क्या करेंगे? तो उनका टीचर बताया था, आप देखो कभी भी मुसीबत में पड़ जाओगे ना, कोई रास्ता नहीं है, तो भी इसका बारे में एक बार खोल के पढ़ना है। कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा, कम से कम ये देखो, तुमको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, सर को प्रणाम, टीचर को प्रणाम करके किताब देखा, लेके कहाँ रखा? घर का ऊपर कोई रेलिंग है ना, वहां पर रख दिया ऊपर। तो उनका शादी होने के बाद कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया,
अभी क्या हुआ, उनका पति पत्नी के ऊपर कोई मिल नहीं हो रहा है। हम्म, पूरा पूरा एक दूसरे को संदेह करते हैं, एक दूसरे को साथ बहुत अंदर में बहुत डिस्टेंस हो गया। ऐसे हाल हो गया, वो लड़का सुसाइड करने के लिए रेडी हो गया। घर का ऊपर पंखा है ना, वहां पे एक रस्सी डाल के एक चेयर का ऊपर उठा के ऐसे गला में लगा रहा है। जब खींच लेंगे ना, वहां पे नजर पड़ गया उसका, वहां पे पास में गीता रखा ना, गीता का ऊपर टीचर का बात में याद हो गया। अरे मेरा सर बोला था जिंदगी में कोई मुसीबत है तो एक बार खुल के देखो। तो उन्होंने जाके जब देखा, टीचर का बारे में याद हुआ, खोल दिया। नहीं, आज नहीं बनेंगे, सर बोला था ना एक बार पढ़ने के लिए, मैं तो कभी खोल के नहीं देखा। तब उन्होंने किया था, वो गीता लेके वो खोल के सब क्लियर कर रखा, गीता लेके पढ़ने शुरू कर दिया। डेली पढ़ते थे और पत्नी का साथ ज्यादा बात नहीं करते थे, सब पढ़ते थे और काम करते थे, घर अपना काम करते करते ऑफिस का टाइम कोई काम में जाते तो चला जाता था, ऐसे कर दिया। और उनका पत्नी सोच रहा, अरे मेरे साथ बात भी नहीं करे कोई, मैं झगड़ा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या काम क्या हो रहा है, वो क्या किताब पढ़ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा। पूरा घर में आके वो किताब लेके बैठ जाते थे, क्या हुआ क्या है। देखा, एक दिन उन्होंने पोती चला गया बाहर, उन्होंने गीता खोल के देख रहे, अरे ये क्या है, ये तो भगवत गीता है। अच्छा, जब वहां पे जब जितना तक पढ़ा ना, एक पेज में एक चीज पेज भस करके रखा, पलटी करके रखा, तो उन्होंने देखा वहां पे लिखा है कर्म संन्यास योग। क्या लिखा है? कर्म संन्यास योग। जब संन्यास योग लिखा है ना, उनका अंदर मुश्किल हो गया, अरे मेरा पति मेरे को छोड़ के चला जाएगा, मैं किसके पास रहेंगे, ये झगड़ा करने का क्या फायदा है, ये तो मेरा छोड़ के चला जाएगा, अभी यहाँ पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ने नहीं दूंगे। और गीता अच्छे से भास करके उनका लखार में लग कर दिया। रात में उनका पोती आया था काम में, आके बोला था, ए मेरा बुक्स कहाँ है? कौन सा बुक्स? मैं जब पढ़ता था वो कहाँ है? बोल रहे नहीं वो पढ़ने नहीं दूंगा, मेरा पास है। क्यों? ठीक है बाबा, तुमको सन्यास लेने का जरूर नहीं, तुम एक काम करो, अच्छे से रहो, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आज से तुम जो बोलोगे वो सुनेंगी, कोई बात विरोध नहीं करेंगे, अच्छे से प्रेम से रहेंगे। मैंने पत्नी के पास आ करके देख रहा है क्या हुआ, मैं तो कुछ नहीं बोला। वहां पे एक से लिखा है कर्म संन्यास, मेरा पति मेरे छोड़ के चला जाएगा। अभी उनका सारे गंडगोल खत्म है। ये गीता सारे विपद से मुक्त कर रहे हैं। भय से कैसे मुक्त कर रहे हैं? और एक कहानी बताऊं। एक बार ये राजस्थान का कहानी है। हाँ, एक लड़का रात में बहुत रात करके घर आया था, घर आ रहा है तो अंधेरा था, वहां पे एक औरत देखा सफेद ड्रेस में, बहुत सुंदर है। उसको अकेला मिला, तो तुम कहाँ जा रहा है अकेला, ऐसे करके उनको पकड़ के उनका घर में लेके चला गया। किसका? कोई औरत का घर में लेके चला गया। वो बोला था अच्छा है, थोड़ा इंद्र सुख भी मिलेगा, चलो। रात में अकेला है, चला गया। अब जब उधर घर में गया, उसको बस बना लिया, तुम हमारा साथ रहना है, तुम्हारा घर नहीं जाना। अच्छा ठीक है, नहीं जाएंगे, ओके, घर नहीं जाएंगे। ऐसे करके एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता कंप्लीट कर लिया। तो वो जो औरत थे ना, वो पेतात्मा है, अच्छा नहीं। तो उसका साथ रहते 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 वो उसका बीमार पड़ जा रहा है, पूरा बॉडी शुक्ल हो रहा है। तो क्या करेगा? वो डॉक्टर के पास गया। वो बोला था, पत्नी को बोला था, हाँ, औरत को बोला था मैं डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास जाके थोड़ा दवाई लेके आया, पैकेट में थोड़ा दवाई दिया था। अभी जब दवाई दिया, उसके पहले एक घटना हुआ था, है, दवाई दिया, दवाई लेके वो एक घर में रखा, अपना घर में, सोने का घर अलग है, अपना पर्सनल रूम अलग है।
तो सोने का घर में रहता है, वो पार्सल में पैकेट रखा। तो एक दिन क्या हुआ था, वो लोग दोनों सो गया था, लाइट ऑफ करने के लिए भूल गया। तो वो पलंग से उठ के, बेड से उठ के लाइट ऑफ करने के लिए कहा, नहीं नहीं जाना नहीं पड़ेगा, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। वो क्या किया था, ऐसा हाथ को लंबा कर दिया, लंबा करके स्विच ऑफ कर दिया। उसको तो पता चला, मैं मुसीबत में पड़ा है, ये तो अच्छा आदमी नहीं है, इतना बड़ा हाथ पकड़ के लाइट ऑफ कर रहा है, ये कौन है। इसका पता चला है मुसीबत में पड़ गया, असली रूप मिल गया। तो अभी उसको बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट और भी बीमार हो रहा है। तो वो क्या हुआ था, एक दिन वो जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बोल रहा है क्या मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो दवाई खाएंगे। तो दवाई लेने के लिए पास रूम में चला गया, जाके वो दवाई का पैकेट लेके आ रहा है। वो औरत बोल रहा है पैकेट अंदर नहीं लेना। क्या बोला था, दवाई का जो पैकेट है ना, दवाई अंदर लेके नहीं आ रहा, तुम बाहर खा के आओ। इसका दिमाग में दूसरा कुछ आ गया, अरे क्यों ऐसे मना करते हो, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ दवाई है, मेडिसिन है। जो इससे बोला था तो क्या करना है, इसका मन में नहीं, मैं ये लेके जाऊंगा, क्या होना देखना है। इसका कोई वीकनेस है इधर। तो देखने के लिए वो पैकेट लेके अंदर आ रहा है। उसका जो औरत है ना, प्रेतात्मा है ना, वो पूरा डर से भाग के चला जा रहा है बाहर। वो पैकेट लेके अंदर आया, आके पैकेट से एक दवाई खाया, उसका जो औरत थे ना, वो रूम से भाग गया। वो पैकेट घर से बाहर निकालो तब मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ऐसे चिल्ला के चला गया। ये जो लड़का है ना, वो देख रहे मेडिसिन का अंदर क्या है, देख रहे कुछ नहीं है, अंदर कुछ है। तो पैकेट है ना, वो पैकेट फटाया, पैकेट फटा के अंदर में देख रहे थे गीता का श्लोक है। क्या होता है, प्रेस होता है ना, प्रेस में गीता छपाता है। तो वहां पे क्या होता है ना, कोई रिजेक्ट पेपर, कोई दुकान में कोई जो पैकेट बनाता है वो लोग लेके जाते हैं, वो पैकेट में गीता का श्लोक थे। इसलिए गीता का श्लोक जब उसका पैकेट द्वारा आ गया घर में, वो प्रेतात्मा भाग के चला गया। इसलिए बोलता है क्या, जो भगवान का इस गीता का वाणी भगवान से अभिन्न है, इतना पावरफुल है। गीता घर में रखी कभी तो भी वो बहुत अच्छा होता है, पवित्र है, पूजनीय है। इसका घर औरत को देखा ना, पति का बात नहीं सुन रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो सुसाइड करने जाने वाला है, सारे समस्या का समाधान हो गया। कैसे, श्रीमद् भगवत गीता घर में रखने से थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। गीता का श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चला जाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हमारा जिंदगी के लिए बहुत पावरफुल है, अच्छे से। और श्रीमद् भगवत गीता का महत्व का 2 नंबर श्लोक में बताया था, गीताधारण शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेम से और इम्पोर्टेंट देके भगवत गीता पाठ करते थे, रेगुलर पढ़ते थे, भगवान का करुणा से उनको सारे पाप कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। उसका पाप कर्म का फल इसके ऊपर क्रिया नहीं करते थे। जो हम लोग का पाप का कर्म फल है ना जिंदगी में, इसको भोगना पड़ता है ना, वहां से मुक्त हो सकते। सिर्फ अच्छे से प्रेम से पढ़ना है, श्रद्धा लेके पढ़ना। गीता का विश्वास होना चाहिए, भगवान से अभिन्न है, भगवान से मुंह का पानी है। और पता था कितना पवित्र करते हैं हम लोग को। 3 नंबर श्लोक में बताया, मलिनमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदम्बोषि स्नानं संसारमलनाशनम्। सकृत गीताम्बोषि स्नानम संसार मलनाशनम। हम लोग डेली क्या करते हैं, नहाते हैं ना, पानी से नहाते हैं ना, इसलिए बॉडी को साफ रखते हैं। इसी तरह जो भगवत गीता का गंगा जल में कोई एक बार नहाते हैं ना, बार बार नहाना पड़ता है। डेली पढ़ते हैं ना गीता, ज्ञान लेते हैं ना, हमारा जीवन का सारे दुख चला जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हमारा लाइफ के लिए, मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्ण।
रूमा माता। हरे कृष्ण प्रणाम। आप स्लाइड करिए। भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में अब योग नष्ट परंतप क्यों? धन्यवाद, बहुत अच्छा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम लोग सोचते दापर युग में मिला, नहीं। भगवान बताया था, इस ज्ञान पहले भगवान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव विवस्वान को इस ज्ञान दिया था। इसका बाद इस ज्ञान गुरु परंपरा धारा में आया था। सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान मनु को दिया था, मनु उनका इक्ष्वाकु को दिया था। ऐसे करके परंपरा धारा में आता। क्यों दिया था भगवान? भगवान वो राजसी परंपरा था। जो राजा थे, जो मनु महाराज राजा थे, इक्ष्वाकु राजा थे, सूर्यदेव विवस्वान राजा थे, तो राजा को दिया था। किस लिए? उन्होंने प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इस ज्ञान दिया था। जैसे प्रजा लोग को धीरे 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 आध्यात्मिक ज्ञान देके उन्होंने सुख शांति आनंद में रख सकते, प्रजा को शांति में रख सकते, इसलिए उन्होंने इस ज्ञान दिया। तो अभी क्या हुआ था, क्यों भगवान फिर अर्जुन को देना पड़ा? चौथा अध्याय का 4 नंबर श्लोक में बताया था, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विदु सकालेन इह महता जोगो नष्ट परंतप। ये जो परंपरा थे ना, वो परंपरा नष्ट हो गया, अधर्म का प्रभाव आ गया, धर्म नष्ट हो गया। इसलिए परंपरा जब नष्ट हो गया, इसलिए भगवान फिर अर्जुन को चुन लिया उस ज्ञान देने के लिए। क्यों चुन लिया अर्जुन को? भगवान चौथा अध्याय का 3 नंबर श्लोक में बताया था, यही ज्ञान में तुमको बता रहा है, किसी लिए तुम मेरा भक्त है, मेरा सखा है, और यही विज्ञान तुम अच्छा गुरु रहस्य जो है वो समझ से आता है, तुमको हृदयंगम होगा, इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूं। समझ गए? इसलिए हम लोग को भी मौका है, हम लोग को भी मिल गया। परंपरा नष्ट हो गया, इसलिए इस ज्ञान मिला था। तो भगवान ये नया कुछ नहीं है, पहले से चल रहा है इस ज्ञान। और पहले इस ज्ञान दिया था 4 श्लोक में। श्रीमद् भगवत गीता 10 चैप्टर का 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक, चतुर्श्लोक की गीता था। अभी भगवान अर्जुन के द्वारा हम लोग कलियुग के लिए, मनुष्य के लिए क्या दिया था? 700 श्लोक से दिया। किस लिए? हम लोग जैसे अच्छे से समझ पाते और हमारा जिंदगी में प्रयोग भी कर सकते, उस उपदेश इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते। इसलिए भगवान इस उपदेश दिया था। और कोई है पढ़ना चाहते हैं आप? रेडमी प्रभु जी ने, माता जी मालूम नहीं है, नाम नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप पढ़ेंगे? जी बिल्कुल। पढ़िए।
क्यों हमें गीता के ज्ञान को नहीं खोना चाहिए। हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। हरि बोल। थैंक यू माता। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य के लिए एक मैनुअल गाइड है, हम लोग कैसे चलना है। जैसे आपका घर में कोई इलेक्ट्रिक सामान लेके आएंगे, इसका साथ साथ में एक गाइड बुक देते हैं ना, इसीलिए वो देख के हम लोग इस सामान को अच्छा से चला सकता है। तो वो चीज अच्छा चलेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता इतना पावरफुल है हमारे लिए गाइडलाइन है, मैनुअल बुक। श्रीमद् भगवद गीता का अंदर 4 नंबर 5 नंबर श्लोक में बताया था, क्यों गाइड दिया था, क्यों इतना पावरफुल है, इतना शास्त्र है, वो छोड़ के गीता क्यों पढ़ेंगे। यहाँ पे बता रहा है गीता महात्म का 4 नंबर श्लोक, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्न शास्त्र विस्तर जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनिसृता। भगवान को एक नाम है पद्मनाभ। क्यों पद्मनाभ हुआ, इसलिए भगवान का नाभि पद्म तुल्य है। इस नाभि से ब्रह्म का जन्म हुआ था, पद्म पुष्प आ गया ना, उसके ऊपर ब्रह्म का जन्म हुआ, इसलिए भगवान को नाभि को पद्मनाभ बोलता है। ये पद्मनाभ भगवान श्रीहरि का मुंह से निकाला था, कौन से, श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए हम लोग को भगवान जब खुद जैसे पैर से क्या निकाला, गंगा जी चरणामृत पवित्र करते हैं, जैसे मुंह से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाणी जो निकलते हैं भगवान सभी ने अभी तक 2 लीला बताया ना, है इतना पावरफुल है भगवान का एक एक वाणी, भगवान का मुंह से बताया था। इसीलिए यही शास्त्र पाठ करने के बाद दूसरा कोई शास्त्र का पाठ करने के लिए प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये साक्षात भगवान खुद बता रहे हैं। वेद कैसे में आया था, वेद भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया था। ब्रह्मा को जन्म होने के बाद ब्रह्मा तपस्या किया था, किसका, भगवान का। कैसे तपस्या किया, क्या नाम जप किया, भगवान ब्रह्मा जी को वंशी लेके मुरली वंशी ध्वनि लेके उनको कान में गायत्री मंत्र दिया। जब गायत्री मिला तो एक गायत्री जप करते करते ब्रह्मा जी वेद का ज्ञान प्रकट हुआ उनका हृदय में। ऐसे हम लोग वेद मिला, इसलिए गायत्री को बोलते हैं क्या, वेद माता। और ये ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया था भगवान वेद। वेद से इंपॉर्टेंट क्या है, वेद का असल महत्व क्या है, कृष्ण को जाना। और ये क्या है, श्रीमद् भागवत गीता भगवान का मुंह से निकाला। इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्या है, ये शास्त्र पढ़ो, दूसरा शास्त्र का दरकार नहीं है, एक ही काफी है लाइफ के लिए। भारतामृत सर्वस्व विष्णु भक्त विनिश्रितम गीता गंगा दुकंपिता पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा जल पीने के बाद मुक्ति होता है, और श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण पीयूष से अमृत पान करने के बाद क्या होता है और क्या बोलने का बाकी है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत अमृत रस भगवान श्री कृष्ण आपने खुद बोल के गया था, इसलिए इसके ऊपर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये हमारा असली बुक है, असली गाइडलाइन है, ये फॉलो करने से हम लोग को जिंदगी सफल हो जाएगी। जैसे देखिए कोई कोई श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने नहीं देता है, हाँ, किसी लिए वो चैतन्य देव जैसे सन्यास ले लेगा तो हमको कौन देखेगा, बच्चा लोग को पढ़ने नहीं देता। अभी थोड़ा थोड़ा कल्चर आ रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं सारा वर्ल्ड को पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए कुछ मौका दे रहा है। अभी देखिए
श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं इम्पोर्टेंट है। वो सिखा देगा हम लोग कौन चीज अच्छा है कौन चीज बुरा है। नहीं देने से अभी वर्तमान समाज का परिस्थिति ऐसे हुआ था। इतना पढ़ा लिखा करने का बाद भी उनका जिंदगी में कोई निश्चयता नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग को सबको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड आपको शेयर कर रहे हैं, इंग्लिश में है। वासुदेव प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। थोड़ा पढ़िए, पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। हिंदी महात्मा पहले गांधी, इंग्लिश में पढ़िए। यस महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हम सब लोग इसको महात्मा बोलते हैं, महात्मा गांधी का ये स्लाइड है। When doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me, and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy and new meanings from it every day. हरि बोल। थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ऐसा बता रहे हैं कि जब कुछ संशय होता है, डाउट होता है, या यहाँ पर हॉन्ट मतलब एक से ज्यादा संशय, जब भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, जब भी दिमाग में, जैसे मुंबई भाषा में बोलते हैं, बत्ती गुल हो जाती है, दिमाग चलता नहीं है, तभी महात्मा गांधी बोलते हैं। या फिर उनको जब भी निराशा होती थी, कहीं से भी कुछ पॉजिटिव खबर नहीं आती थी कुछ भी, तभी वो आई सी नॉट वन रे ऑफ होप ऑन द होराइजन, मतलब कभी भी उनको लगता था कि कहीं से भी कुछ अच्छा समाचार नहीं आ रहा है, तो वो भगवत गीता जैसे ये भगवत गीता किताब है, भगवत गीता को खोलते थे और उसमें से कोई भी रैंडमली एक वर्ष निकालेंगे, वर्ष मतलब एक श्लोक निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि वे तुरंत ही उन्हें सांत्वना देती थी, मतलब उनको शांति मिलती थी उसमें से कि देयर इज ए होप, कुछ आशा रहेगी यहाँ पर। और ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि हर रोज का ये उनका नियम जैसा होता था, या उनको हर रोज अलग अलग एक ही श्लोक पढ़ते थे, तभी भी उनको एक अलग से मीनिंग पता चल जाता था इसमें। तो हम लोग भी काफी वक्त बताते हैं कि जब ये कोई भी उनको संशय है, तो रैंडम ऐसे पेज खोला, नोटबुक खोला, एक श्लोक पढ़ा, और उसमें उनको लगेगा कि हमारे जीवन के लिंक कुछ भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। और मैं एक साइंटिस्ट के बारे में दिखा रहा हूँ। अभी ये जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी थोड़ा पढ़िए इंग्लिश में। ये साइंटिस्ट बता रहे हैं, व्हेन आई रीड द भगवद गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लुअस। तो ये बता रहे हैं कि जब भी भगवद गीता पढ़ते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, और भगवान ने कैसे इसका प्रकृति का निर्माण किया है, तभी बाकी सब चीज काल्पनिक लगती है, ऐसे ही लगता है कि वो निम्नतर क्वालिटी का है। हिंदी में बताइए। ओके, तो अभी हम लोग को पता चल रहा है जो साइंटिस्ट लोग भी, वो लोग भी श्रीमद् भगवत गीता का ऊपर पूरा ध्यान है, कुछ अच्छा बुक्स है। स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया, आप भी बताइए।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं द सीक्रेट ऑफ कर्म योगा विच इज टू परफॉर्म एक्शंस विदाउट एनी फ्रूटिव डिजायर इज टॉट बाय लॉर्ड कृष्णा इन द भगवद गीता। तो यहाँ पर बताया कि हिंदी में कि जो कर्म योग यहाँ पर बताया हुआ है कि कर्म योग को भगवान कर्म फल जो है भगवान को कैसे यहाँ पर अर्पण किया जा सकता है, निष्काम जिसे हम करते हैं या निष्काम कर्म करने के लिए, वो भगवद गीता में भगवान कृष्ण में बताया है, स्वामी विवेकानंद के। हरि बोल। हमारा जवाहरलाल नेहरू जी बताया था। जवाहरलाल कहते हैं द भगवद गीता डील्स एसेंशियली विद द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो भगवद गीता मानवता के लिए जो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक स्तर पर ये किताब है। It is a call of action to meet the obligation duties of life, yet keeping in view the spiritual nature and grander purpose of the universe. ये हमें हमारा जो ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, हमारा कर्म या हमारे क्या के फर्ज होने चाहिए उसके बारे में बताती है। और ये सब करते हुए जैसे हमें आध्यात्मिक उन्नति में विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए क्या करना चाहिए और उसके बारे में हमें सजग करती। थैंक यू प्रभु। हमारा प्रभुपाद क्या बताया बताइए। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता एक्सेप्टेड एज इट इज। तो यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवद गीता एज इट इज अ ग्रेट बोन टू ह्यूमैनिटी, बट इफ इट इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रीटाइस ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब मानवता के लिए अच्छा कल्याण करने के लिए ये एक वरदान है, बून। और लेकिन इसको अगर ऐसा कहा जाए कि सिर्फ ये काल्पनिक अभ्यास करने के लिए केवल है और अपने जीवन में नहीं करेंगे तो ये सिर्फ, या उसको बोलते हैं, प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, देन इट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अगर हम सिर्फ इसको, जैसे हम मैथ साइंस पढ़ते हैं बाद में भूल जाते हैं, वैसे अगर भूल गए अब हमने जीवन में उतारा नहीं तो ये सिर्फ समय का व्यर्थ है। थैंक यू गुरु। हरे कृष्ण। मैं और एक महात्मा के बारे में बता रहा है। एक बार चेन्नई बीच, आप लोग जानते हैं, कभी कभी कोई चेन्नई गया था, चेन्नई बीच में एक साइंटिस्ट कॉलेज है, कॉलेज का प्रिंसिपल, उसका विक्रम क्या नाम थे पूरा भूल गया। तो उन्होंने आके तो समुद्र किनारे में बैठ के श्रीमद् गीता पढ़ते रहते। तो एक साइंटिस्ट स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट आके उनको सामने आके बोल रहा है आप क्या कर रहे हैं। वैसे मैं गीता पढ़ रहा हूँ। आपका कोई काम नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस मनुष्य जन्म दिया, आप नहीं जानते क्या करना है, इसे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इसे बहुत कुछ बोल दिया। तो उन्होंने पूछा था आप क्या करते हैं। मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, साइंस कॉलेज में। अच्छा है, देखो एक पढ़ने से मेरा शांति लगता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं मिलता है, एक किताब पढ़ने से क्या होगा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2-4 पीरियड बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी आया था, आके वहां पे 4 सिपाही उतर के गाड़ी से उतरने के बाद उनको प्रणाम करके वो चलिए, उन्होंने जाके गाड़ी में बैठ दिया। इतना अच्छा गाड़ी लेके आया, 4 सिपाही है उनको गार्ड लेके जा रहे हैं। उन्होंने तो लड़का जाके पास में जाके उनको पूछा आप कौन है बताइए। तो वो सोचा था साधारण कोई आदमी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज्ञान दे दिया। हाँ, बोला था ये जो साइंटिस्ट कॉलेज है ना इसका ऑनर हूँ। अच्छा, तो उनको उपदेश दिया था तुम भी गीता पढ़ो, तुम्हारा जिंदगी सक्सेस होगा। इसका बाद कोई लड़का गीता के ऊपर चर्चा किया,
अच्छे से गीता को उपदेश से अपना जीवन में प्रयोग किया, बड़ा महात्मा बन गया। और लड़का कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। हम लोग सब जानते हैं। यही है त्यार, उनका जिंदगी का मूड चेंज हो गया था ना। अच्छा है, तो हम लोग देखते हो यही गीता हम लोग को जिंदगी के लिए अच्छा जगह दिखाता है। अर्जुन पहले युद्ध करना नहीं था, वो बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, माया में फंस गया था, देहात्म बुद्धि पे फंसा था, युद्ध नहीं करूंगा। तो जब सोचा था युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण क्या है, उसका काम क्या था? उस क्षत्रिय है, क्षत्रिय काम है, उसका असली धर्म है युद्ध करना, धर्म का पक्ष में युद्ध करना। जो असुर है, अधार्मिक है, जो बुरा काम करता है, उसको पकड़ के उसका शास्ति देना उसका काम है। हैं? तो उन्होंने नहीं दिया। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान देके क्या किया था? उसका असली कर्तव्य ज्ञान दे दिया। क्या? युद्ध करना। वो घंटे उठा के युद्ध शुरू कर दिया। आप बोलिए तो उसको सन्यास बना दिया क्या भगवान? वो सन्यास होने वाला था, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, वन में जाके फल खा के जिंदगी मिटाएंगे। भगवान क्या किया? उसको गांडी उठा के फिर युद्ध करने के लिए रेडी कर दिया। कैसे? गीता का ज्ञान दे के, कर्तव्य क्या है वो सिखाता है गीता। कर्तव्य छोड़ने नहीं सिखाता है, हमारा मनुष्य जन्म का असली कर्तव्य क्या है वो सिखाता है। ओके, ये स्लाइड कौन करेगा? नया कोई है? हैंड रेस करिए, मैं तो देखता ही नहीं, आज पहले क्लास है, किसी को पसंद नहीं है। हैंड रेस करिए, कोई पढ़ना चाहते हैं? सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप कृपा करके स्लाइड पढ़िए। जी, श्रीमद् भगवत गीता सभी मानव जाति के लिए ईश्वर की प्रेम पूर्ण उपदेश। भगवत गीता के 5 विषय। एक ध्यान पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं है। थैंक यू प्रभु। प्रकृति, कला, जीवा, ईश्वरा और कर्म। कर्म, ये 5 तत्व है। प्रकृति, काल, जीव, ईश्वर, कर्म, ये 5 तत्व श्रीमद् भगवद गीता का सार वस्तु है। हम लोग भगवत गीता में ये 5 चीज जानेंगे तो सब कुछ जान सकते हैं। प्रकृति, ये जगत कैसे सृष्टि हुआ, कैसे चल रहा है, कौन चलाने वाला, कैसे चल रहा है, सारे कुछ श्रीमद् भगवत गीता में इस तथ्य का ऊपर आधारित है। जीव, हम लोग जीव है, मनुष्य भी है, दूसरा जीव भी है। जीव कहाँ से आया, कैसे वो लोग चल रहे हैं, और उसका असली कर्तव्य क्या है, कैसे चलना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा। और कर्म का बारे में पता चलेगा, हम लोग कैसे, कर्म बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म का बारे में हम लोग एक एक दिन हम लोग ऐसे करके एक एक तत्व का ऊपर चर्चा होगा। भगवान कौन है? हम लोग बहुत भगवान को जानते हैं, इसका क्या तथ्य है वो भी हम लोग इस श्रीमद् भगवद गीता का अंदर, ये जो 5 दिन का कोर्स है ना, 6 दिन का कोर्स, यहाँ पे पता चलेगा। और काल है, काल मीन्स टाइम, वो कैसे चल रहा है, हमारा जिंदगी में समय को कैसे हम लोग मूल्यांकन करना है, कैसे चलना है, और हमारा जिंदगी लास्ट में क्या होगा, उसको कैसे, मृत्यु को कैसे हम लोग जय कर सकते हैं, ये भी सारी चीज इस 5 तत्व का अंदर मिल जाएगा, काल का तत्व का। ओके, तो हम लोग देखना है।
हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई विषय नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। ये 5 तत्व का अंदर सब मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ज्ञान का आधार क्या दिया था। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य में 6 नंबर श्लोक में बताया था, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन अर्थ वच्च सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्। श्रीमद् भगवत गीता को सारे उपनिषद का सार बताता है। गीतोपनिषद सर्वोपनिषद गावो क्यों बताया था? श्रीमद् भगवत गीता एक गाभी जैसा गौ माता, तो गौ माता को चराने के लिए एक राखाल चाहिए ना। ये राखाल कौन है? गाव दुग्धा गोपाल नंदन। राखाल बालक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो राखाल बालक क्या करते हैं? गौ माता को दूध दोते ना, गाव दुग्धा गोपाल नंदन, दूध दोएगा, दूध निकालता है। तो इसीलिए एक बाछुर चाहिए, जो वो दोने वाला ना, दूध दोने वाला, वो क्या करता है? गौ माता का एक बाछुर रहता है पास में, उसको एक बार मुंह लगाता है, फिर छुटाता है, तब तो दूध निकालता है। गौशाला में ऐसे होता है ना, अपना अपना घर में भी ऐसे होता है, हाँ? तो ऐसे करके दूध निकालता है। तो वो जो बाछुर कौन है? अर्जुन। पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गुतामृतम। तो ये जो दूध निकालता है उसका गौ माता का जो बच्चा है, बाछुर है, वो मुंह लगाते हैं। तो वो नहीं लगाएगा तो दूध नहीं निकलता है। तो आप एक बार सोचना है, वो जो दूध निकालता है, वो जो गौ माता का जो बाछुर है वो पूरा ले लेता है क्या? थोड़ा खाता है। तो बाकी दूध कौन लेता है? कहाँ जाता है? सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्। जो ज्ञानी गुणी, जो भगवान का भक्त है, जो ज्ञानी गुणी लोग है, वही भी एक गीता अमृत पान कर। समझ में आए? बाछुर ज्यादा नहीं है। अर्जुन को मिला ज्ञान, किंतु अर्जुन से ज्यादा मिला हम लोग को। अर्जुन एक बार ले लिया, हम लोग को पर दे दिया सब। हम लोग अभी तक ज्ञान ले रहे हैं, जिंदगी भर ले लेंगे, है ना। भगवान गीत आकार में ज्ञान दिया था, एक गाभी का साथ तुलना किया। और यहाँ पे रखाल बालक कौन है? दूध निकालने वाला भगवान कृष्ण है। बाछुर कौन है? अर्जुन है। और ज्ञान लेने वाला कौन है? दूध लेने वाला, ज्ञान रूप दूध कौन ले रहा है? हम लोग ले रहे हैं। अभी बैठ गया ना हम लोग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए। ज्ञान हम लोग मंथन कर रहे हैं, अभी ज्ञान को मंथन कर रहा है। वो जो मिल्क दे दिया ना भगवान, ऐसे मंथन कर रहा है। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, अभी कौन पढ़ेगा? एक माता ने प्रभु जी हैंड रेस किया था, सुनील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हैं प्रभु जी, आप कृपा करे पढ़ेंगे? जी। गीता कैसे स्वीकार करें और लाभ उठाएं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। तो गीता कैसे हम लोग लेंगे? इसे भाव होना चाहिए। आज जो हम लोग देख रहे हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता जतारू, यहाँ पे क्या है? प्रभुपाद का क्या जरूरत है नया कोई गीता बनाने के लिए? इतना मार्केट में जब उन्होंने अमेरिका गया ना, 600 गीता थे, तो भी उन्होंने वहां पे एक गीता अनुवाद करके मैकमिलन कंपनी उनको गीता को छपाने के लिए फ्री में राजी हो गया। फ्री में मैकमिलन कंपनी
एक गीता को छपाने के लिए प्रभुपाद के पास कोई रुपया नहीं है, कुछ नहीं है, वो भिखारी है। यहाँ से गया था, गीता कैसे छपाएगा? मैकमिलन कंपनी के पास गया था, उनका एक शिष्य जाके बोला था, आप लोग गीता छपाते हैं? बोलते आप, हम लोग एक गीता ढूंढ रहे हैं, जो सन्यासी एक आया था ना, उन्होंने गीता लिखा, मैं सुना था, वो गीता के बारे में आप बोल रहे हैं? बोलते हैं अभी देखिए आचार्य भगवान का कुछ लीला है। तो मैकमिलन कंपनी राजी हो गया गीता छपाने के लिए, तो गीता छपा दिया। क्यों? इस प्रभुपाद को गीता का ऊपर नाम लिखा है। अभी हमारा वासुदेव प्रभु को दिखाया था सबको, ऐसे देख रहे हैं, दिखा रहे हैं अभी। तो श्रीमद भगवत गीता एज इट इज क्यों लिखा है एज इट इज? अर्जुन जैसे भाव लेके श्रीमद भगवत गीता भगवान का ज्ञान उन्होंने लिया था, सही भाव इधर है। और भगवान को ज्ञान देने के लिए जो मूड था वो इधर चर्चा है। प्रभुपाद बताया था, प्रभुपाद का उनका एक गुरु भाई है, जब उन्होंने अमेरिका में इस्कॉन बनाने के बाद इधर आया था, उनको पूछा आप इतना थोड़ा दिन से आप कैसे इतना सक्सेस किया था, श्रीमद भगवत गीता कैसे प्रचार कैसे किया? उन्होंने बोला था भगवान जो भाव था, मेरा गुरु का आदेश जो था, और अर्जुन का जो भाव था यही भी है, एज इट इज है। मेरा पे अपना मन से कुछ नहीं लिखा इधर, इसीलिए इसका नाम दिया था जथारूप, एज इट इज। इसलिए इस फायदा लेना चाहिए। श्रीमद भगवत गीता जथारूप, एक बच्चा को स्पून लेके जब मम्मी दूध पिया आता था ना, तो ऐसी तरह 5 साल का लड़का आपको गीता समझ में आ जाएगा, वो आपको सिखाएगा। इतना सहज है, सिर्फ अलग अलग भाषा से प्रभुपाद बना के दिया। जैसे सब सारा दुनिया को सब लोग ये गीता का बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक भाव होना चाहिए। कोई कोई श्रीमद् भगवत गीता में भगवान को, श्री कृष्ण को अच्छे से नहीं जानता है, वह भक्त नहीं है, इसलिए भगवान को जानते नहीं। अर्जुन का क्या भाव थे, भगवान का क्या भाव थे मालूम नहीं है, अपना मर्जी से लगा, इसलिए कोई सक्सेस नहीं है। आज देखिए श्रील प्रभुपाद कितना कम टाइम में, इतना अल्प टाइम में कितना प्रचार हुआ, अभी तक हो रहा है। अभी तक हो रहा है। इसलिए हम लोग को अर्जुन का भाव जैसे है वैसे हमको लेना चाहिए। टाइम हो गया, 1 बज गया, हम और ज्यादा टाइम नहीं ले देंगे। सुपर्णा संतरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आप पढ़िए, स्लाइड पढ़िए। स्वयं को तैयार करने का अपने आप में एक खास अनुभव है। याद रखें, कृष्ण हमारे निरंतर शुभचिंतक है और सर्वदा प्रेम करने वाले एक मित्र है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताया था हमारा सुचिंतक हो, इसलिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का अंदर बताया था हमारा साथ भगवान का क्या संबंध है। भगवान अर्जुन को बताया था ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं हर जगह जगह में है, हर जगह में है और हर जीव का हृदय में हूं। आपको क्या बताया है? हम जब इधर जन्म लिया ना, साथ में भगवान आया था, और हम लोग जब जाएंगे ना वो साथ में जाएगा। इससे अपन कौन हो सकता है बोलिए? हमारा आसपास में जो है, परिवार वाला है, पड़ोसी है, देशवासी है, ये लोग जाएगा क्या हमारे साथ? साथ में है, जाने वाला कोई नहीं है, आने का टाइम कोई नहीं आया साथ में। भगवान
विद्वेष जो परमात्मा रूप में भगवान हमारा साथ में है, इसलिए भगवान हम लोग जो चर्चा करेंगे ना और आशा दिल से खोलेगा। यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का 5th अध्याय के 29 नंबर श्लोक में बताया था भगवान, भुक्ताराम जगत तपस्याम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातमं शांतिं इच्छति। मैं भोक्ता हूँ, मैं सारे जग तपस्या का परम भोक्ता हूँ। सारे 14 भुवन है ना, ब्रह्मांड में 14 भुवन है, ये 14 भुवन 14 लोक का मालिक हूँ। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, मैं हर जीव का परमात्मा में हर जीव का हृदय में बैठता हूँ। मैं सुहृद हूँ, मैं उसका परम बंधु हूँ, सबसे अपना मैं हूं। मैं आने के टाइम में है, अभी तक है, जाने के टाइम में साथ में जाऊंगा। मेरे से अपना कोई नहीं है। वो मेरे का बारे में नहीं सोचता है, कुछ ध्यान भी नहीं है मेरा ऊपर, कोई बात नहीं, वो मेरा अपना हूं। मैं हर जीव का अपना बंधु हूं, सबसे बड़ा अपना है। ये जानकारी होके मुनि ऋषि लोग क्या करते हैं, मेरा सेवा में जुट जाता है। इसलिए ये भौतिक जगत का सारे दुख से मुक्त होकर वो लोगों को शांति मिलता है। आप लोग जिसका पास गीता है, आप 5 चैप्टर का 29 नंबर श्लोक पढ़ना चाहिए, शांति का सूत्र है। वहां पे भगवान बताया था, मैं जब स्वर्ग में जाएंगे आप, वहां पे मैं जाऊंगा, नरक में जाएंगे वो भी जाऊंगा। आप मनुष्य शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लेंगे तो उस भी आपको साथ जाएंगे। एक चिट्ठी का शरीर ले लेंगे वो भी साथ जाएंगे। आप दुखी है तो मैं भी दुखी हूं, आप सुखी है तो मैं भी सुखी हूं। तो इसलिए इधर बता रहे, जो भगवान श्री कृष्ण हमारा अपना है। ये हमारा शुभाकांक्षी है और हमारा परम बंधु है। इसलिए हम लोग को रेडी करना चाहिए, जो कैसे हम लोग भगवान साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए इस 5 तत्व है, हम लोग को जानना चाहिए। लास्ट स्लाइड है, नया कोई? यूएस लिखा है, यूएस। हरे कृष्णा। कमल जी एक बार पढ़ा था, मैं नया किसको ढूंढ रहा है। रीता माता, केतन, केतन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृपा करिए पढ़िए स्लाइड जी। कृष्ण और भगवत गीता के साथ हमारे संबंध को कैसे सक्रिय और प्रासंगिक बनाया जाए, हमारे अगले 5 सत्रों में भाग लेते रहिए। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के हम लोग सक्रिय होना चाहिए। कैसे हम लोग भगवान के साथ जुड़ेंगे, हैं? भगवान को जो आदेश उपदेश अच्छा से जानना चाहिए, हैं? भगवान के साथ कैसे संबंध है, कैसे संबंध बनाना चाहिए, ये भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसलिए
हम लोग को पहले स्वीकार करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य में 7वें श्लोक में बताया था, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि जानी कर्मापेक्कम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, हम लोग एक ही शास्त्र चुनना है जो भगवान से मुंह से निकाला, जो गंगा से पवित्र है, श्रीमद् भागवत गीता। एक नंबर। 2 नंबर, एको देवकी पुत्र है वो, एक ही भगवान है, देवकी पुत्र है वो, श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान, एक है अद्वितीय। एक मंत्र से नामानी, एक ही मंत्र हम लोग को रखना चाहिए। क्या है इस कॉलेज के लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र से नामानि जानी, यही मंत्र हम लोग को जिंदगी में प्रयोग करना। किस लिए? हरे नाम पे केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। हाँ, इस कलियुग में हरि नाम बिना कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग को इस नाम को आधार में जाना चाहिए। तो कौन सा नाम है? भगवान को सारे बहुत नाम है, एक कलियुग के लिए कौन सा नाम में जाएंगे? ये भी शास्त्र में बताया था, इति 16 को नाम नाम कली कलमस नाशनम नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इति 16 को नाम नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो अभी बोला था उसका अंदर क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 नाम है। इति 16 को नाम नाम कली कलमस नाशनम, कली जी का जितना प्रभाव हम लोग के ऊपर आ रहा है ना, वो सारे नाश हो जाएगा। कली कलमस नाशनम नाथ परतर अल्प कोई उपाय नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद में यही भी कलियुग के लिए विधान दिया था, हरिनाम संकीर्तन, यही नाम जप करना, कीर्तन करना। इसलिए बोला था एक मंत्र से नामानि जानी। और क्या करना? जय गुरुदेव। कर्मापेक्कम तस्य देवस्य सेवा, उनका पादपद में हम लोग को सेवा करना चाहिए। भगवत सेवा यही जीव का एकमात्र कर्म है। भगवान को छोड़ के कोई कर्म सक्सेस नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग जब कर्म के बारे में चर्चा करेंगे उसमें बता देंगे कैसे भगवान कर्म करने के लिए आदेश दिया था, कैसे हम लोग कर्म करना पड़ता है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हम लोग को अच्छे से ध्यान देना चाहिए गीता का ऊपर। और श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश है हम लोग प्रयास करेंगे धीरे धीरे अच्छे से जानने के लिए, और कैसे हम लोग जीवन में प्रयोग करना और उनके साथ संबंध बनाना। क्या संबंध है वो भी जानकारी हो जाए। जैसे ईश्वर का बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जीव का बारे में चर्चा करेंगे, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, प्रकृति बारे में और कर्म का बारे में, ये सारे तथ्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके धीरे धीरे हम लोग पता चलेगा। और इस कोर्स 6 डे का बाद खत्म नहीं होगा, इसका बाद हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अंदर प्रवेश करेंगे। आप लोग साथ में जरूर रहेंगे, एक साथ में हम लोग गीता का अंदर प्रवेश करेंगे हफ्ता में एक दिन, इस 11:30 से 1 o'clock 5 मिनट ज्यादा हो गया, वहाँ कीजिए हरे कृष्ण। तो ऐसे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा। धन्यवाद सबको। आज के लिए हमारा चर्चा इतना तक है। तो हम लोग अभी सब मिल के थोड़ा बात करेंगे। इस चर्चा का ऊपर कोई क्वेश्चन या कोई आपका रियलाइजेशन आप थोड़ा बता सकते हैं? हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं, टाइम ओवर हो गया। हाँ, तो सबसे आप लोग को बहुत बराबर आभारी हूँ, इसलिए आप लोग आपका बहुत मूल्य समय आप लोग दिया है, इतना टाइम तक धैर्य रखे
आप लोग सुना था, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमको सेवा के लिए आपको मौका दिया आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आप लोग को कोई रियलाइजेशन बता सकता है, आपको क्वेश्चन तो बता सकता है इसका ऊपर, चर्चा का ऊपर? हैंड रेस करिए। हरे कृष्ण। श्वेता माता, आप बताइए आपका रियलाइजेशन क्या है? कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। गीता गीता मतलब अमृतमय है, वो जीवन अमृतमय हो जाएगा प्रभु। ये और आपके मुंह से जो वाणी हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो गीता का वाणी आप जो दे रहे हैं, ये हम लोगों को जीवन में हम लोग अगर उतर सकेंगे तो हम लोगों का जीवन सक्सेस हो जाएगा। हरि बोल, तो धन्यवाद। प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, और शीला रॉय बोल के एक है, वो ज्वाइन किए हैं। अच्छा, धन्यवाद। हरि बोल। शीला रॉय, माता अनम्यूट कीजिए। उनका ऑडियो अवेलेबल नहीं है, सेटिंग ठीक नहीं हुआ, इसीलिए आप लोग देखना है स्क्रीन का बायां तरफ एक ऑप्शन है, स्पीकर है, वहां पर टच कीजिए, 2 लिखा आ जाएगा, जो ऊपर में जो लिखा आएगा वहां पर टच करने से साउंड खुल जाएगा। स्क्रीन में टच कीजिए, साउंड अवेलेबल नहीं है। प्रभु ये जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं उसमें ये दिक्कत होती है, हैं। तो फिर उसमें लॉगिन करने के समय ये देखना होता है कि ज्वाइन यूजिंग कॉल, मोबाइल से खास करके करते हैं तभी दिक्कत होती है फर्स्ट टाइम में, बाद में ठीक हो जाता है। हमारा रेडमी में था। हरे कृष्णा। आपका रियलाइजेशन बताइए कैसे लगा, क्या आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी पढ़ती थी और ऑनलाइन सुनती भी थी, बट अच्छा। फिर भी होता है ना कि कुछ कुछ एक डाउट रह जाता है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो कन्वर्सेशन होगा हमारा, तो अगर कुछ मेरा डाउट हुआ तो वो यहाँ क्लियर हो सकता है। हरे कृष्णा, प्रभुपाद का कृपा। थैंक यू माता। कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, आपका कुछ रियलाइजेशन? जीवन में काफी बार कोशिश कर चुके हैं भगवत गीता को पूरा पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया हूँ। तो इस बारी एक बार दोबारा प्रयास करूंगा आपके साथ और भगवत गीता पूरा पढ़ने। अलग अलग तरीकों से पढ़ने की कोशिश करिए, यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से और जो इस्कॉन से भगवत गीता खरीद के उसमें से भी पढ़ने का, लेकिन उसका निरंतर कभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये प्रक्रिया समझ लीजिए 15 साल से चल रही है, 10 साल से। यस प्रभु, ठीक है, हम लोग एक साथ में रहेंगे, चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, साथ में रहेंगे। ओके प्रभु, थैंक यू। सुपर्णा शांतरा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 1 महीने से मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी मतलब आपके ग्रुप में मैं हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और आज मुझे ये जब 2 बात आप बोले ना कहानी,
वो सुन के मेरा अंदर में जो वो ताकत नहीं, टाइफाइड है मेरा 1 महीने से, एकदम से मैं जैसे एकदम अच्छा फील कर रही हूँ। अरे वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे हरे वो कृष्णा थैंक यू प्रभु जी, माता, हरे कृष्ण, भूल त्रुटि क्षमा करवेन प्रभु जी। हरे कृष्ण। और केतन प्रभु, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं यहाँ आया था इस्कॉन ये गौशाला वाला, तो अच्छा आपका दर्शन वहीं पे हुआ मुझे, अच्छा और सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे वहाँ पे मिलने का। फिर अच्छा वहीं से गीता कोर्स के बारे में पता चला। एक बार गीता पढ़ चुका हूँ, मतलब संकल्प लिया था पूरा पढ़ूंगा, तो एक बार पढ़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रेगुलर था, लेकिन जब भी समय मिलता था तो कोशिश करता था कि 4 पेज 3 पेज जितना हो सके, ठीक है, वो बढ़िया। करूंगा। फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि हमेशा वो कंटिन्यूटी बना रह गया। फिर किसी वीक टाइम मिलता था, किसी वीक नहीं मिलता था, लेकिन माइंड में एक संकल्प तो जरूर था कि इसको तो एक बार तो कंप्लीट करना ही है, अरे वो जैसे भी हो, ठीक है। तो वो एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे बार बार कंप्लीट करना है, क्योंकि गीता के जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में अलग अलग विषय पे चर्चा हुआ है, ठीक है। और मुझे एक एक विषय पे बहुत बारीकी से समझना है कि वो विषय बेसिकली किस चीज के बारे में, क्योंकि हर एक, जैसे भक्ति योग है चाहे कर्म योग है, अलग अलग विषय पे चर्चा हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहता हूँ, क्योंकि पुस्तक से आदमी पढ़ तो जरूर लेता है, लेकिन समझने की एक जो समझने का क्षमता होता है ना, वो वर्ड से बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर कोई समझा दे उस चीज को, अगर सही से समझा दे, तो वो बहुत इजीली माइंड में सेट हो जाता है। तो यही मेरा एक प्रयास है कि आप लोगों के माध्यम से मैं अगर फिर से इस चीज को और बारीकी से समझ सकूं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। अरे वो हरे थैंक यू, कृष्ण। हरे कृष्ण, जय श्री राम। और कोई बोलेंगी? रीता माता, सी मार्क है, ओनली फॉर सी। हरे कृष्णा, ठीक है। हर कोई कुछ बोलना चाहिए? अजीत प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं गीता के बारे में सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, तो मेरा अंदर से इच्छा है कि मैं भी इसके बारे में मतलब जानकारी ले पाऊँ, समझ पाऊँ और अपना परमेश्वर का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, आपका प्रयास सार्थक हो जाए, भगवान कृपा करे आपको। धन्यवाद, आप साथ में रहे। थैंक यू प्रभु। ओके, और किसी को कुछ बोलने का प्रयास, इच्छा है? आप हैंड रेस करिए। ओके, नहीं तो हम लोग इधर ही समाप्त करेंगे और फिर दोबारा नेक्स्ट संडे मिलेंगे। अभी 3 बार हरिनाम करके हम लोग सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। 3 बार हरिनाम करके हम लोग इधर समाप्त करेंगे, सबको मंगल कामना करके। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गंधार्विका गिरिधारी गौर हरि निशिंग भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की, गुरु श्रील प्रभुपाद की
पावन गुरु महाराज की और भक्तबिंद की श्रोताबिंद की नाय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। पंचा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत गौरी वैष्णविंद की जय, प्रभुपाद की जय। थैंक यू सबको। ठीक है, नेक्स्ट संडे मिलेंगे फिर। हरे कृष्ण।